Ishishai Jeshu, praise the Lord. Happy New Year everyone. नया साल शुरू हो चुका है और इस नए साल में हम हर एक लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो इसी बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर दयालु पिता, धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, जब हम आपकी चरणों तले आए हैं प्यारे पिता, आप हमारी अगुवाई कीजिएगा कि जो कुछ भी वचन हम सीखने वाले हैं उस वचन को सीखने के लिए आप स्वर्ग के भंडार से हमें बुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि हम अच्छी रीति से और सही रीति से इस वचन को सीखने पाए। प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ कि जो वचन मैं बताऊंगी प्रभु, मेरे द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा मेरे मुख से निकलने पाए और हर एक लोग उस वचन को ग्रहण करने पाएंगे। हमारा टूटा हृदय को हम लेके आते हैं प्रभु आपकी ओर। प्रभु, आप हमें संभालिए, आप हमें सुरक्षा दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि इस वचन को हम लोग सीखने पाएंगे और इस वचन को हम लोग अपने लाइफ में अप्लाई करने पाएंगे। जितने प्रकार की बुराई है, जितने प्रकार की दुष्टता है, प्रभु यीशु के नाम से खारिज कीजिए। और प्रभु, आप अगुवाई कीजिएगा कि हम हर एक समय प्रभु आपके साथ जुड़े रहने पाएंगे। और परमेश्वर पिता, हमें अपने लहू के बड़े में बांध के रखिएगा, ताकि हम सुरक्षित पाए जाने सकें और आपको पुनः धन्यवाद करने पाएंगे। हर एक बातों को प्रभु जी आपके ही हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर, सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ। सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। नया वर्ष शुरू हो चुका है और इस नए वर्ष में हम आइए नई चीज़ों को सीखेंगे एक प्यारी से मुस्कान के साथ में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अच्छा बनाया है और परमेश्वर ने हमें सुरक्षित बनाया है। परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा और स्वस्थ जीवन हमें दिया है। इसलिए आइए हम मुस्कुराहट के साथ में इस वचन को सीखे, एक अच्छे और नए मन के साथ नए बनने का मार्ग को सीखेंगे हम लोग। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? हमारा परमेश्वर सामर्थी पिता है। आइए हम इस वचन के द्वारा जानेंगे। हम निकालेंगे फिलिप्पी 4 अध्याय पद संख्या 13। फिलिप्पी 4 अध्याय पद संख्या 13, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कार्य तो कई प्रकार के होते हैं, अच्छे, बुरे, सही, गलत, और परमेश्वर ने हमें उसे पहचान करने का भली भांति मौका दिया है, बुद्धि दिया है। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम सही गलत में से सही को चुने, अच्छे बुरे में से अच्छे को चुने, सही को चुने और बुरे को छोड़े, अच्छा को चुने और बुरा को त्यागे। इसीलिए परमेश्वर ने इतना सुंदर वचन हमारे जीवन में दिया है। सचमुच जब हम कुछ कार्य करते हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि उस कार्य को करने से पहले हम परमेश्वर से दुआ करें, ताकि परमेश्वर
हमें सामर्थ्य दे और उस कार्य को हम पूरा करने पाए और परमेश्वर को पुनः धन्यवाद कहने पाए, क्योंकि हमारा पिता सामर्थी पिता है। और हमें इस सामर्थ्य भरी कामों के बदले में क्या करना है? हमें सिर्फ महिमा देना है परमेश्वर को, क्योंकि आज परमेश्वर पिता उन्हीं लोगों की खोज में रहते हैं जो परमेश्वर के वचन के खोजी हैं। परमेश्वर के वचन को वो लोग ग्रहण करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं। परमेश्वर वैसे ही लोगों की खोज करता है। और हमारा परमेश्वर कैसा है, आइए हम वचन के द्वारा जानेंगे। हम निकालेंगे यशायाह अध्याय 64 पद संख्या 8। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 64 पद संख्या 8। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। भौतिक जीवन में अगर हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि कुम्हार का क्या कार्य होता है। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए एक व्यक्ति होता है। कुम्हार अपनी जो चक्री होता है उस चक्री में थोड़ी सी मिट्टी को ले करके यूं इस प्रकार वो घुमाते रहता है और उसके उंगलियों के बीच में जो ये गैप है, इसी गैप में वो जो भी मिट्टी को इस प्रकार घुमाता है उसमें कंकड़ फंसते जाता है। और इस तरह से घुमा घुमा के वो हर एक जितना भी कंकड़ है वो उसके हाथ में फंसता है और वो साथ में पानी भी रखता है ताकि ये प्रक्रिया वो करे और उसके हाथ में जब कंकड़ भर जाए तो वो पानी में अपने हाथों को डालता है और सारा कंकड़ उसका धुल जाता है। फिर वो ये प्रक्रिया करता है, फिर पानी में अपने हाथ को डालता है और ये यहाँ से कंकड़ साफ रहता है। वो ये प्रक्रिया तब तक करता है जब तक वो मिट्टी साफ सुथरा ना हो जाए। जब वो मिट्टी साफ बन जाता तब वो उसे आकार देता है। तभी हम लोग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के घड़ा, मिट्टी का फूलों के गमला, इस प्रकार की वस्तु को हम लोग देखने पाते हैं। तो इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें क्या किया है, मिट्टी से बनाया है। उन्होंने भी हमें बहुत ही अच्छे से उस मिट्टी को ले करके उसे साना और उस मिट्टी में जितने भी कंकड़ पत्थर, जितनी भी गंदगी हो उसे निकाला और हमें एक नया शरीर दिया। परमेश्वर हमें जब बना रहे थे उस मिट्टी से, तो परमेश्वर हमारे अंदर के हर एक गंदगी, चाहे वो बुरे सोच हो, बुरे विचार हो, बुरे बोली हो, बुरा व्यवहार हो, उस हर एक बुराई को परमेश्वर हमारे जीवन से निकाल देते हैं और परमेश्वर हमें नया बनाते हैं और अपने महिमा के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करते हैं। हमें आत्मिक के साथ साथ भौतिक जीवन में भी अपने आप को अच्छा बनाना है, क्योंकि ये अच्छा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है सही और गलत पहचान करने का। तो आज हम जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी नेगेटिव थॉट है, कितनी नेगेटिव
हमारे अंदर बोल सकते हैं हमारा बिहेवियर में कितनी नेगेटिविटी है, ये हम भली भांति जानते हैं। तो आज हमारा ये कार्य बनता है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने अंदर के हर एक गंदगी को साफ करें। किसके द्वारा? परमेश्वर की मदद के द्वारा। और परमेश्वर का मदद हम लोग किससे ले सकते हैं? इस वचन के द्वारा ले सकते हैं। ये वचन ही है जो हमें सही और गलत का फैसला करने में हमें हेल्प करेगा। ये वचन ही हमें हेल्प करेगा कि हम अपने अंदर के उस गंदगी को, उस बुराई को छोड़ने पाए। और यदि हमारे अंदर ये वचन है तो आज हमें वो कार्य करने में हेल्प मिलेगा, जिससे कि हम अपने अंदर के उस नेगेटिव थॉट को, नेगेटिव सोच को, नेगेटिव बोली को, नेगेटिव बिहेवियर को छोड़ने में हम लोग सफल हो पाएंगे। क्योंकि यदि हमारे अंदर वचन होगा तो हमारा मन जो है ना, उस बुराई, उस गंदी सोच, गंदी विचार और भौतिक जीवन की ओर नहीं जाएगा, बल्कि हम लोग आत्मिक जीवन की ओर बढ़ने पाएंगे। और परमेश्वर का ये जीवता वचन हमें हेल्प करेगा कि हम आगे जाके परमेश्वर के साथ अपने बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने पाएंगे और हम अपना जीवन में उस नेगेटिविटी को छोड़ने पाएंगे। और परमेश्वर इसी रीति से परमेश्वर ने भी बाइबल में भी कई सारे ऐसे पात्र हैं जिसे परमेश्वर ने उस गंदगी से बाहर निकाला, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। यदि हम मूसा की कहानी देखेंगे तो मूसा की कहानी निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ है। मैं वो कहानी पूरा तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आप अपने संडे स्कूल में या फिर अपने बाइबल पढ़ा है तो आप खुद स्वयं ये वचन को, मूसा की स्टोरी को आप जानते होंगे। तो मैं बस छोटी छोटी बातों को मैं बताऊंगी कि मूसा जो व्यक्ति था वो महलों में रहने वाला व्यक्ति था। उसका लाइफ बहुत ही लग्जरियस था, क्योंकि महल में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। उसे सुख, चैन, ऐशो आराम की जिंदगी बहुत ही अच्छे से मिलती है। धन दौलत की कोई कमी नहीं होती, खाने पीने की कोई कमी नहीं होती उस महल में। मूसा महल में तो रहता था। और मूसा को लाने वाली कौन थी? फिरौन राजा की बहन। वो मूसा को अपना बेटा कहकर महल में लेकर आई थी और मूसा को गोद ले ली थी वो। और मूसा बहुत ही छोटा था, उसे तो पता भी नहीं था कि वो गोद लिया हुआ बच्चा है। और फिरौन की जो बहन थी वो मूसा की अपनी मम्मी को ही लेके आई थी कि उस बालक को दूध पिलाए। और मूसा की माँ को तो पता था कि वो उसका अपना बेटा है और उसे अच्छा लगा कि हाँ, वो अपने बेटे को ही दूध पिला रही है। साथ ही जैसे जैसे वो मूसा बड़ा होते गया, वो अपने बच्चे को एक, हम लोग कह सकते हैं ना, बच्चे को केयर टेकर की जरूरत होती है। जो केयर टेकर होती है, जो बच्चों की देख रेख करती है। जब उसके पेरेंट्स कहीं जाते हैं नौकरी पे तो एक केयर टेकर होती है जो उस बच्चे को देख रेख करती। तो वैसे ही मूसा का केयर टेकर उसकी स्वयं माता थी, जो उसका
केयर टेकर थी और उसका केयर करती थी, उसे बढ़ने में हेल्प कर रही थी, उसे शिक्षा देती थी, उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती थी। महल की जो सुख सुविधा थी वो तो मूसा को मिल ही रही थी, लेकिन उसे अपनी माता के द्वारा ज्ञान भी मिल रहा था। परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था मूसा, और मूसा एक धार्मिक व्यक्ति था। यदि हम पुराना नियम में देखेंगे तो उसके बारे में बहुत स्टोरी लिखी हुई है, लेकिन जो अहम बातें हैं वो हम इब्रानी की पुस्तक में देखेंगे कि मूसा का नेचर किस प्रकार का था। हम इब्रानी की पुस्तक निकालेंगे, इब्रानियों 11 अध्याय पद संख्या 24 से 26। इब्रानियों 11 अध्याय पद संख्या 24 से 26। उसमें हम मूसा के बारे में जानेंगे कि मूसा किस प्रकार का व्यक्ति था और वो आगे जाके अपना लाइफ में क्या किया था। इस प्रकार की बातें हम देखने पाएंगे। और परमेश्वर को बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर पुराना नियम में तो बहुत सारी बातों को लिखे, लेकिन परमेश्वर ने नया नियम भी दिया जिससे कि हम बहुत सारी बाइबल की बातों को सीख पाते हैं। जो स्टोरी पुराना नियम में अधूरा है उसे यीशु मसीह आ करके नए नियम में पूरा किए। हम देखेंगे इब्रानियों 11 अध्याय पद संख्या 24 से 26। उसमें ऐसा लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। जैसे जैसे मूसा बड़ा होते गया, मूसा को मालूम हुआ कि फिरौन की बेटी मूसा की असली माता नहीं है, और उसे सुख सुविधा सुख चैन तो उस महल में मिल ही रहा था, लेकिन फिर भी उसे वो सुकून भरी लाइफ, वो आनंद वाली लाइफ नहीं मिल रही थी। उसे ये ज्ञात हुआ कि जब वो परमेश्वर के साथ संगति करता है तो वो लाइफ उसका बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए मूसा ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए ये सुख सुविधा, मुझे इससे अच्छा तो मुझे परमेश्वर के साथ जो व्यक्ति लोग दुख सह रहे हैं मैं वो दुख सह लूं। इस प्रकार की बातें मूसा ने कहा। मूसा ने सारे धन दौलत को त्याग दिए, किसके लिए? सिर्फ परमेश्वर के फल पाने के लिए, परमेश्वर के इस वचन को पाने के लिए, परमेश्वर के इस प्रेम को पाने के लिए मूसा ने सारा चीजों को त्याग दिया। यदि हम निर्गमन की पुस्तक देखेंगे तो हम क्या जानेंगे कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं भी मूसा को दी है। हम मूसा के जीवन से देखेंगे कि मूसा एक हकला था, वो ठीक से बोल भी नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे चुन लिया था बचपन में ही। इसलिए परमेश्वर ने तय किया कि मैं तुम्हें चुना हूँ और तुम्हें मेरा कार्य करना है, और इसके लिए तुम मुझे कंप्लेन कर रहे हो, क्योंकि आप जानते हैं कि मूसा हकला था और वो परमेश्वर से कह रहा था कि मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, मैं तो हकला हूँ, मैं कैसे आपके वचन को शेयर करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसे एक सहायक दिया,
उसका भाई हारून को उसके साथ खड़ा किया, और हारून और मूसा दोनों ही साथ में परमेश्वर के कार्य को कर रहे थे, परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे थे। जैसे जैसे परमेश्वर उन्हें आज्ञा देता था, मूसा बोलता था, और जहाँ मूसा नहीं बोल पाता था वहाँ हारून उसके बातों को लोगों तक पहुँचाता था। तो इसीलिए आज हमें भी क्या करना है कि हम परमेश्वर के उस वचन के लिए अगर हम भूखे और प्यासे हैं तो परमेश्वर भी हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, विपत्तियों से बचाने वाला परमेश्वर है। सारी विपत्तियों से परमेश्वर हमें बचाने वाला है। ये हम कैसे जानेंगे? हम निकालेंगे भजन संहिता 34 अध्याय पद संख्या 17 से 19। भजन संहिता 34 अध्याय पद संख्या 17 से 19। उसमें ऐसा लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि परमेश्वर धर्मियों को विपत्ति से बचाता है। परमेश्वर हम हर एक लोगों को विपत्ति से बचाते हैं। और यहाँ पर टूटे मन का बात कहा है। टूटे मन का मतलब ये नहीं, क्योंकि हमारे मन में सचमुच सीधे स्ट्राइक करता है ना, क्या तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला बात होगा कि हाँ उनका हृदय दिल टूट गया है तो वो परमेश्वर के पास जाएंगे, क्योंकि उनका दिल तो ऑलरेडी टूटा हुआ है तो उनके पास और कोई काम नहीं है, तो चलो हम बाइबल पढ़ ही लेते, चलो हम परमेश्वर से प्रेयर करते हैं। यहाँ पर उस टूटे हुए मन की बात नहीं कर रहा है। कई बार होता है कि हम कुछ कार्य करते हैं और करते करते हम निराश और हताश हो जाते हैं, क्योंकि वो कार्य हमारा पूरा नहीं हो पाता है। तो हम निराश और हताश हो जाते हैं, हमें कहीं से वो प्रेम नहीं मिल रहा होता है, हम कहीं से आगे बढ़ने का हमें रास्ता नहीं नजर आता है। परमेश्वर उस टूटे हुए मन का कह रहे हैं कि उन टूटे हुए मन को परमेश्वर संभालते हैं और परमेश्वर अपने वचन से उनके जीवन को भर देते हैं और उनका जीवन सुखदायक जीवन होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि परमेश्वर हमें विपत्तियों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। भौतिक जीवन की बात कहें तो जब यीशु मसीह पृथ्वी में थे तो प्रेरितों ने भी परमेश्वर के प्रेम को यीशु मसीह के द्वारा जाना, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार रखते हैं और परमेश्वर का जैसा नेचर था, जैसा उनका बिहेवियर था, वैसा ही यीशु मसीह पृथ्वी में हम लोगों को दिखाए। क्योंकि हम कहते हैं कि मनुष्य तो पापी है, पापी ही जन्म लिया है, क्योंकि वचन भी हमें यही बताते हैं कि मनुष्य तो पापी ही जन्म लिया। लेकिन वचन हमें ये भी बताते हैं कि यीशु मसीह एक लौता व्यक्ति वैसा था जो निष्पाप थे। यीशु मसीह मनुष्य रूप में भले ही थे, लेकिन वो
निष्पाप थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। तो आज के डेट में अगर हम देखते हैं भौतिक जीवन में, तो हम एक दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं, हम एक दूसरे को कॉपी करते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमें ऐसा लगता है कि यार मेरे अंदर तो कुछ कमी है, मुझे उसके जैसा बनना है। देखो वो व्यक्ति कितना अच्छा है, अच्छी नौकरी प्राप्त पाया है, अच्छा जीवन जी रहा है, तो मुझे उसके जैसा बनना है, ऐसा हम कहते हैं, ऐसा हम अपने मन में वैसा सोच रखते हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे तो उनका मन भी ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह निष्पाप थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए इस पृथ्वी में आए और उन्होंने अपने कार्य को भली भांति किया। और यीशु मसीह जिस प्रकार थे, उन्होंने कभी बुरा नहीं बोला, बुरा नहीं सोचा, बुरा व्यवहार नहीं किया, उन्होंने चमत्कार किए, उन्होंने लोगों को चंगाई दिया, उन्होंने लोगों से प्रेम किया, उन्होंने लोगों को सिखाया, उन्होंने लोगों को परमेश्वर का प्रेम को सिखाया, परमेश्वर का प्रेम दिया। तो यीशु मसीह एक रोल मॉडल की तरह इस पृथ्वी में आए और हमें आज यीशु मसीह को रोल मॉडल मानना है कि यीशु मसीह अगर कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमें अपने स्वरूप में रखे, अपने जैसा बनाना चाहते। यीशु मसीह हमें कह के गए हैं कि वो हमारे लिए जगह तैयार करने गए हैं, क्योंकि यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उनके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, हम उनके संगी वारिस हैं, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया है। क्योंकि गिनती 23 में हम देखेंगे तो इस परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, झूठा नहीं है परमेश्वर। उन्होंने वादा किया है कि हमें विपत्तियों से छुड़ाएंगे तो वो छुड़ाएंगे। उन्होंने वादा किया है कि वो हमारे साथ रहना चाहते हैं या हमें अपने साथ रखना चाहते हैं। हमारे लिए उन्होंने जगह तैयार किया है स्वर्ग राज्य में, तो उन्होंने वादा किया है तो वो काम जरूर करेंगे। तो आज हमें उस कंप्लेनिंग नेचर को छोड़ना होगा और हमें परमेश्वर के साथ इस वचन में आगे बढ़ना होगा, वचन को अपने लाइफ में पूरा रखना होगा, ताकि हम जब भी हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आए तो हम वचन के द्वारा उस परिस्थिति से लड़ पाए। और हमें हमेशा ये याद रखना है कि परमेश्वर हमें विपत्तियों से छुड़ाने वाला रहता है। कई बार हम लोगों के मुंह से सुने हैं कि यदि परमेश्वर के मार्ग में चलोगे तो संकट तो आएगी ही, रुकावट तो आएगी ही, लेकिन हम ये जानते हैं क्या परमेश्वर इस रुकावट को लाते हैं? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ये रुकावट को नहीं लाता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनसे दूर हो, वो चाहते हैं कि हम उनके करीब हो। कौन चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं? शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। इसलिए जितनी भी बाधा और रुकावट परमेश्वर से जुड़ने के लिए रोकता है, वो शैतान के द्वारा होता है। शैतान हमारे जीवन में विपत्ति लेके आता है, परमेश्वर विपत्ति नहीं लेके आता है। परमेश्वर ने तो वादा किया है हमसे, वो हमें सारे विपत्ति से छुटकारा दिलाएंगे। तो परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला है, छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला पिता है। और उन्होंने हमसे बस इतना चाहा कि हम उन पर विश्वास करें, हम उनसे प्रेम करें। हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में भी जानेंगे ना, परमेश्वर की क्या इच्छा है
आइए हम वचन के द्वारा जाने। हम निकालेंगे पहला यूहन्ना 5 उसका 3 से 4। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय पद संख्या 3 से 4। उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। यहाँ पर परमेश्वर ने साफ साफ कहा है कि परमेश्वर से प्रेम रखना यानी कि उनकी आज्ञाओं को मानना। परमेश्वर ने सबसे पहले 10 आज्ञाओं किसे दी है? 10 आज्ञाएं मूसा को दी है, इसलिए मूसा के बारे में सीखे। परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं मूसा को दी है, और परमेश्वर ने क्या कहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है? कठिन नहीं है। सचमुच प्यारे पिता हमें जो वचन, जो हमें आज्ञाएं दिए हैं वो कठिन नहीं है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सचमुच हमारे जीवन में वचन है, तो हमारे अंदर उस 10 आज्ञाओं को फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें भी संघर्ष करना होगा। जैसे लोग कहते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होता है कि हम परमेश्वर से कुड़कुड़ाते हैं या नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है हमसे कि हमें सारी विपत्तियों से छुड़ाएगा। तो परमेश्वर उस वादा को पूरा करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी कहा गया है कि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी कि हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं, तो हमारे लिए 10 आज्ञा मानना बहुत ही आसान है। और हाँ, चाहे हमारे जीवन में जैसा भी परिस्थिति आए, हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, उस सिचुएशन से जय प्राप्त करते हैं। अगर हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन बाइबल क्लास अगर करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये हमें जानना है कि हम उस नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान होते हैं, फिर भी हम ठानते हैं कि नहीं, मुझे ये वचन सीखना है, मतलब सीखना है। तो हम नेटवर्क वाली जगह में जाते हैं और हम वचन को सीखते हैं। तो ये उस परिस्थिति, खराब नेटवर्क वाली परिस्थिति से निकलने का सॉल्यूशन है, और यही है हमारा जय प्राप्त करना, उस परिस्थिति से जय प्राप्त करना, ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ने पाएंगे और परमेश्वर हमें आशीष दे कि इस वचन को हम लोग सीखने पाए हैं। आइए हम नया साल में जानने पाए कि परमेश्वर हमें विपत्तियों से बचाते हैं और हमें उस मार्ग की ओर ले जाते हैं जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमें पहुँचना है। क्योंकि परमेश्वर हमें विपत्ति नहीं देते हैं, शैतान हमें विपत्ति देता है, और परमेश्वर हमें सामर्थ देते हैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने का। और क्योंकि हम भौतिक जीवन में जीते हैं तो हर कोई होते हैं कि संकल्प लेते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं कि नया साल पहुंच गया है, आइए हम
रिजोल्यूशन बनाते हैं कि हाँ मुझे ये कार्य करना है इस साल में, तो मैं भी आपको एक होमवर्क देती हूँ कि आप हर एक लोग अपना अपना रिजोल्यूशन बनाएं। उसे अपने रूम में, अगर नोटिस बोर्ड है आपके घर पे, तो आप उस नोटिस बोर्ड को में अपने रिजोल्यूशन को चिपका दीजिए और रोज़ देखिए कि मुझे ये कार्य करना है। और अगर आपके पास नोटिस बोर्ड नहीं है तो आपके पास कैलेंडर है, हर घर में कैलेंडर होता है। उस कैलेंडर में आप उस जो भी संकल्प लिए हैं उससे चिपका दीजिए, ताकि आप रोज़ देखें कि मुझे ये कार्य करना है। 31 दिसंबर होने से पहले मुझे ये कार्य करना है। वो रेजोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप ये ठाने कि हाँ पिछला साल आप परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाए थे, लेकिन इस साल आप परमेश्वर के साथ संगति करें। चाहे आपका रेजोल्यूशन ये हो सकता है कि आप पिछले साल डेली बाइबल नहीं पढ़ पाते थे, तो इस साल आप डेली बाइबल पढ़ें। आप रेजोल्यूशन ये बना सकते हैं कि आप अपना दिन का 24 घंटा में से जो 10% जो है, यानी कि 2 hours 40 मिनट आप परमेश्वर को देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। आप ऐसा रेजोल्यूशन बना सकते हैं। ये सारे हिंट मैंने आपको दे दिया और अब आपकी बारी है कि आप क्या रेजोल्यूशन बनाते हैं। और वो रेजोल्यूशन सिर्फ आपके और परमेश्वर के बीच होना चाहिए। तो इसीलिए जब भी आप रेजोल्यूशन बनाएं तो इसे सिर्फ अपने कमरे में लगा के रखिए, ताकि आपके और परमेश्वर के बीच वो कनेक्शन बना रहे कि हाँ प्रभु, मैंने ये संकल्प लिया है, आप मुझे हेल्प कीजिए ये संकल्प को पूरा करने के लिए। तो परमेश्वर आपको वो संकल्प पूरा करने में बहुत ही हेल्प करेगा। वो संकल्प आत्मिक रीति से जुड़ा रहना चाहिए। आपके आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी करने वाला संकल्प होना चाहिए, क्योंकि भौतिक जीवन में अगर हम कुछ संकल्प लेते हैं तो उसके लिए हमें उसे भौतिक जीवन में, यानी कि सांसारिक चकाचौंध में फंसने का वो एक कारण होगा जो हमें परमेश्वर से दूर करता है। लेकिन हमें आत्मिक जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, ऐसा अगर आप संकल्प लीजिएगा तो आप परमेश्वर से और भी ज़्यादा कनेक्शन या बॉन्ड बना पाइएगा और आपका बॉन्ड और भी ज़्यादा परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। परमेश्वर इस वचन पे बहुत सा आशीष दे। आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, आपने हेल्प किया प्रभु कि इस वचन को हम सीखने पाते हैं, संकल्प लेने पाते हैं। और प्रभु आपने हमें स्मरण दिलाया कि सचमुच हमारा पिता एक सामर्थी पिता है। जो भी मैं कार्य करूँ उस कार्य को पूरा करने के लिए आप हमें सामर्थ्य देते हैं और आप हमें उस परिस्थिति, उस बुरी परिस्थिति से बाहर निकालने वाले पिता है, जो आप हमें हेल्प करते हैं कि हमें सारी विपत्तियों से बाहर निकालते हैं। प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें इस वचन को सीखने का इतना सुंदर मौका दिया। परमेश्वर पिता हमारे जीवन में ऐसा कार्य करिएगा कि हम हर एक समय हमारा जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देती हूँ सभी चीज़ों के लिए, सभी बातों के लिए। और प्रभु इस वचन को आप हमें हेल्प कीजिएगा हमारे अंदर रखने का, ताकि कोई भी शैतान हमसे इस वचन को चुरा के ले जाने ना पाए, बल्कि हम हर एक लोग आपके साथ जुड़े रहने पाएंगे, आपको धन्यवाद कहने पाएंगे। धन्यवाद देती हूँ सभी चीज़ों के लिए, सभी बातों के लिए, आने वाले समय के लिए। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ कि आप हमारी अगुवाई कीजिएगा, ताकि हम आपके वचन को और भी अच्छे से और भी अधिक से
रीति से, अच्छी रीति से सीखने पाएंगे। हर एक बातों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। यीशु सहाय।